अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ नेक का डिज़ाइन, वो भी अस्तर वाले सूट के ऊपर। तो ये अस्तर वाला हमारा सूट है, इसके ऊपर गले का ये डिज़ाइन मैंने बनाया है और ये फुल नगीनों से भरा हुआ फ्रंट था इसका, और इसके ऊपर भी मैंने डिज़ाइन बनाया गले पे इसके। तो ये देखें, ये हमारा सूट है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इस तरह के इसके ऊपर नगीने लगे हुए थे। तो काफ़ी ये गछा हुआ सूट था। इसके ऊपर पता ही है आपको कि अगर नगीने वगैरह लगे हुए हों तो मशीन चलती भी नहीं है। और इस तरह के सूट के ऊपर मैंने बनाया है डिज़ाइन गले का, और ये बहुत ही खूबसूरत हमारा ये गले का डिज़ाइन लग रहा था। गोटा लेस, जिग-जैग वाली लेस से ये गले का डिज़ाइन हमने बनाया है और ये बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन हमारा लग रहा था, क्योंकि इसका गले पे कोई गला बना हुआ नहीं आया था, सिर्फ दामन इसका और आस्तीन बनी हुई थी। और फ्रंट जो था इसका पूरा इसका यानी कि नगीनों से भरा हुआ था। फिर इसके ऊपर हमने करी कुछ इस तरह के डिज़ाइनिंग। तो ये देखें, इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने इसके ऊपर बनाई। तो उसके लिए ये गले की कटिंग में कर रही थी। तो गले का साइज़ ऊपर से तो वही था जो हमने रखना था, यानी कि 3 इंच की चौड़ाई रखी थी और लंबाई जो थी वो 7 इंच की हमने रखी थी। फिर उसके बाद हमने ये 2 इंच के करीब चौड़ा चौड़ा ये हमने ले लिया था। ये देखें, जो बाहर की साइड पे हमने फ्यूजिंग कटिंग की है, ये हमने तकरीबन 2 इंच से भी थोड़ी सी हाफ इंच बड़ी ले ली थी। और फिर इसके बाद जो इसके ये लाइनिंग वाला कपड़ा था ये सिल्क का था, और ऐसी ही इसका ट्राउज़र था और ऐसी ही हमने इसके अंदर लाइनिंग लगाई थी जो सिल्क का कपड़ा था, क्योंकि जो इसकी शर्ट थी वो काफ़ी भरी हुई थी। फिर उसके ऊपर हमने ये सिल्क का कपड़ा लिया और जो चौड़ी चौड़ी फ्यूजिंग हमने कटिंग करी हुई थी उसको हमने प्रेस कर लिया और प्रेस करके हमने इसके ऊपर लगा लिया। फिर उसके बाद देखें, मैं स्केल की मदद से इसके ऊपर लाइनें बना रही थी। ऐसी लाइनें बना रही थी कि निशान सिर्फ मुझे ही नज़र आए। ज़्यादा गहरे निशान इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि फिर निशान रह ना जाएं। तो इस तरह से बनाई थी। देखिए, हल्के हल्के निशान आपको दिख रहे हैं। आपने इस तरह से इसके ऊपर सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद इस निशानों को आपने सेट करना है। किस तरह से ये निशान आपके सही बैठेंगे, थोड़े से क्रॉस में लेने हैं। मैंने सीधे सीधे नहीं लिए, मैंने हल्के हल्के से इसको क्रॉस में लिए। तो मैंने क्या करा, पहले आधे एक साइड से ले लिया, आधे एक साइड से ले ली। इस तरह से मैंने इसकी करी है सेटिंग। और सेटिंग करने के बाद ये देखें, इस तरह से ये निशान मैंने अपने सेट कर लिए। और फिर इसके बाद मैंने लेस लगानी है। ये देखें, ये ऊपर का गला है, हमने इसको एप्लिक की तरह बनाना है। तो ये जो गला था मेरा, ये इसको मैंने एप्लिक की तरह बनाया था और इसको मैंने जो शर्ट हमारी है भरी हुई उसके ऊपर ये मैंने एप्लिक की तरह बना के लगाना था। तो उसके लिए ये जो लेस मैंने लिए है, ये देखिए, ये जिगजैग लेस है जो आजकल बहुत फैशन में आई हुई है। ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना लोग लगाना पसंद कर रहे हैं। मार्केट में आसानी से ये लेस मिल जाती है और ये गोल्डन, सिल्वर, ये इस तरह के कलरों में ये होती है। तो ये लेस हमने ली और लेने के बाद इस तरह से इसके जो है ना पीसीस करती चली गई लेस के मैं, और इस तरह से पीसीस करके मैं लगाती रही। ये देखें, इस तरह से मैंने मैचिंग का वाइट कलर का धागा लगाया और फिर ये लेस मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगाई। ये देखें, बाकी सारा हमारा जो है सिलाई में चले जाएगा। इस तरह से ये मैंने सेटिंग करनी थी और ये लगाना था। और ये डिज़ाइन हमारा बनने के बाद काफ़ी प्यारा लग रहा था, क्योंकि हमने सारी डिज़ाइनिंग और सब कुछ इसी अंदर ही कर दिया था। और ये राउंड गले पे मैंने डिज़ाइनिंग की थी, क्योंकि लॉन्ग गले पे इस पर बना नहीं सकते थे, क्योंकि इसके ऊपर हद से ज़्यादा नगीने लगे हुए थे। वो नगीने हाथ से हट भी नहीं रहे थे, काफ़ी मुश्किल पक्के, बिल्कुल बहुत गहरे ये चिपके हुए नगीने इसके ऊपर लगे हुए थे। आपको पता ही है कि जो ज़्यादा फैंसी सूट हों उनके ऊपर नगीने भी इतने मुश्किल लगे हुए होते हैं कि वो हाथ से हटते भी नहीं हैं। तो हमें सीने में काफ़ी परेशानी होती है इस तरह के ड्रेसेस को। तो उसके ऊपर मैंने ये गला बनाया। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, पर ये कि चीज़ में 4 चांद लग जाते हैं और इस तरह के ड्रेसेस फिर और अच्छे लगने लग जाते हैं। तो मैंने क्या करना था, ये सारी लेसेस मैंने इसको लगा ली थी लंबी लंबी शेप में। और फिर उसके बाद जितना भी था हमने साइड इसकी फिनिशिंग देनी थी और इनको मैंने फोल्ड करा और इसको हाथ से कच्चा कर लिया था। मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, सिलाई मैंने एक ही दफ़ा में लगानी थी और मैंने ये हाथ से कच्चा कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर गम से ये चिपकता नहीं, सिल्क का कपड़ा था। फिर मैंने इसको हाथ से बड़े बड़े टांके करके इसको मैंने कच्चा कर लिया था। बाद में ये टांके हम खींच के निकाल देंगे।
और फिर इसके बाद क्या करना था, ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको कच्चा करके रेडी कर दिया। और ऊपर से भी जो भी हमारा कचरा था वो सारा हमने फिनिश करा और फिर इसमें सेंटर में एक कट लगाया। फिर इसके बाद ये गला हमारा हो गया रेडी। अब इसके कमीज़ के ऊपर इसको लगाएंगे हम। और कमीज़ पे लगाने के बाद ये देखें ये सारी हमने सेटिंग करी इसकी। और जहाँ जहाँ इसके गले का निशान था वहाँ वहाँ नग आ रहे थे, तो मैंने पहले ही कोशिश करी थी कि जब मैं सी रही हूँ तो आपको कोई परेशानी ना हो, मैं नग हटा दूँ पहले ही। तो पहले मैंने ये गला इसके ऊपर सेट करा और फिर जहाँ जहाँ सिलाई आ रही थी वहाँ वहाँ से मैंने इसके नगीने हटा दिए थे ताकि आपको आसानी से मैं दिखा सकूँ सी कर। और लेकिन एक नग फिर भी रह गया था, वो बीच में आ रहा था। फिर मैंने उसको भी निकाल के फेंका और इस तरह से ये बिल्कुल राउंड पे मैंने इसके आहिस्ता आहिस्ता करके सिलाई लगा दी थी। और कभी भी इस तरह के नगीनों वाले या काम वाले सूट हों तो आपको मशीन हल्की ही रखनी होती है। कभी भी आप इस तरह के फैंसी सूट सिएं तो आपने मशीन को हल्का ही रखना है और हल्के ही करके इसको चलाना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी, क्योंकि आपकी सुई भी ख़राब हो सकती है, आपकी मशीन की सेटिंग भी ख़राब हो सकती है और आपको लग भी सकती है। तो आपने जब भी इस तरह के ड्रेसेस सीने हों तो आपने इसको हल्की हाथ से ही मशीन चलानी होती है, क्योंकि ये फिटिंग और गले पे ही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये आराम से हमारी ये सिलाइयाँ, ये मुश्किल जो राउंड होता है ये आराम से निकल जाता है। ये देखें इसके ऊपर कितनी खूबसूरती आ रही है। मैं अगर चाहती तो इसको सादा गला भी बना सकती थी, लेकिन मैंने इसको सादा गला नहीं बनाया। इसके ऊपर भी मैंने डिज़ाइनिंग की है और ये बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन लग रहा था। एक न्यू यूनिक स्टाइल में ये गला हमारा बन गया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ आएँ। इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप आएँ, विज़िट करें और इन्जॉय करें। बच्चों बड़ों के हर तरह की ड्रेसेस, हर तरह की डिज़ाइनिंग आपके मतलब के हिसाब से मेरे चैनल पे मौजूद है। जिस तरह की डिज़ाइनिंग आप देखना पसंद करते हैं, बनाना पसंद करते हैं, ट्राउज़र की हो, स्लीव्स की हो, या लेडीज़ या जेंट्स में हो, जिस तरह का भी आप काम करना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आएँ। और इस तरह की ढेरों यानी कि डिज़ाइनिंगें मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो इस तरह से आपके कमेंट हमें बहुत हौसला देते हैं। आपके कमेंट हमें बताते हैं कि आपने हमारी वीडियो कितनी देखी और किस दिलचस्पी के साथ देखी। तो जब आपके कमेंट आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमें बहुत हौसला मिलता है कि आप लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। और इस तरह की दिल चाहता है कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करें। अच्छा, तो ये गले पे हमने ये जो दूसरी सिलाई लगानी थी, पहले मैंने तो कच्चा कर लिया था। फिर ये नीचे जो एक लेस थी, जो कहते हैं कि किरण लेस होती है, उस तरह की एक लेस आ रही है मार्केट में। तो मैंने इस तरह की लेस ली थी जिस तरह की किरण लेस होती थी, लेकिन इसके अंदर जो धागे धागे से जो निकल रहे थे साइड में, वो बहुत बड़े बड़े नहीं थे, पर इसका लुक जो था वो किरण लेस की तरह था जो दुपट्टों पे लगाई जाती है। तो ये इस तरह की ये लेस थी मेरी और ये मैंने नीचे करके लगाई थी, यानी कि जब इसकी दूसरी सिलाई लगा रही थी मैं, और तो फिर मैंने इसको गले के नीचे दबाती रही और इसको मैंने इस तरह से लगा के सी दिया था। ये देखें, फिर नगीनों का भी मसला आ रहा था, तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके इसको सिलाई कर रही थी, कहीं नगीने ना आ जाए, कहीं सुई ना टूट जाए, कहीं मेरे हाथ में ना लग जाए। और ये इस तरह से ये दबाई चली जा रही थी मैं और इसको लगाई चली जा रही थी। कहीं ना कहीं बीच में नग भी तंग कर रहे थे, चलें कोई बात नहीं, नग हमने निकाल दिए थे नग। और फिर इसके बाद ये गला देखें कितना रेडी हो गया था। और ये नगीने देखें किस तरह के लगे हुए हैं, इसके ऊपर इतने बड़े बड़े से नगीने, छोटे बड़े दो साइज़ में नगीने लगे हुए थे। और फिर इसके बाद ये जो हमने कच्चा करा हुआ था ये सारा मैंने निकाल दिया था। अब इसके ऊपर मैं एक प्रेस लगाऊंगी, इसके अंदर और फिनिशिंग आ जाएगी और ये और ख़ूबसूरत लगने लग जाएगा। ये देखें, आप बताएं किस तरह से लग रहा है। ये रेडी हो गई मेरी कमीज़ और मैंने इसके अंदर लाइनिंग लगाई और जो किनारा लेस मैंने इसके अंदर यूज़ की थी वही मैंने इसके चाक पे, दामन पे, आस्तीनों पे, बाकी सब जगह मैंने यही लेस का इस्तेमाल किया है। और इसके ऊपर बाकी टोटली मैंने इसके ऊपर तुरपाई की थी, क्योंकि इसके ऊपर सिलाई नहीं हो सकती थी और सिलाई से खूबसूरती नहीं आती। मैंने इसके ऊपर करी है तुरपाई, तुरपाई से इसके अंदर आई है खूबसूरती। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।